पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग प्रिजम्पशंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग सेक्शन 85A से लेकर के सेक्शन 90A तक सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे। सेक्शन 85A भी शैल प्रिजम्पशन पर ही बेस्ड है। इसमें कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। और देखते हैं सेक्शन 85 का टाइटल क्या है। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोर्ट ऐसा शैल प्रिज्यूम करेगी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐसा परपर्ट किया जा रहा है कि वो एक एग्रीमेंट है कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एग्रीमेंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंटेन है ऑफ द पार्टीज वॉज सो कंक्लूडेड बाय एफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट में ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो पार्टीज का है उसको कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। 85B भी शैल प्रिजम्पशन ही है। 85B का क्या है? प्रिजम्पशंस एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए क्या शैल प्रिज्यूम करेगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑल्टर नहीं किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए क्या शैल प्रिज्यूम करेगी कि एफिक्स्ड बाय सब्सक्राइबर विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग एंड अप्रूविंग। कि सब्सक्राइबर ने जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एफिक्स किया है वो किस इंटेंशन से किया है? साइन करने के लिए और उसको अप्रूव करने के लिए। यहाँ पर साइन और अप्रूविंग भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। सेक्शन 85C, सेक्शन 85C टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ पर भी कोर्ट शैल प्रिजम्पशन लेगी अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अगर कॉन्ट्ररी अपोजिट इसके प्रूव हो जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन तब तक कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट। कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो करेक्ट है। सेक्शन 86 नाउ, सेक्शन 86 हमारा बताता है मे प्रिज्यूम के बारे में कि कोर्ट जो है वो मे प्रिज्यूम करेगी। क्या मे प्रिज्यूम करेगी? प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की जो सर्टिफाइड कॉपी है उनको कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगी कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और वो डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है। ठीक है। सेक्शन 87 में भी कोर्ट में प्रिज्यूम कर रही है। सेक्शन 87 प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। सो द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर इंफॉर्मेशन, कि कोई भी ऐसी बुक जिसके लिए वो रेफर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए वो उस बुक को रेफर कर रहे हैं ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। कोई ऐसी बुक को वो रेफर कर रहे हैं किसी ऐसे मैटर के लिए जो कि पब्लिक मैटर है या जनरल इंटरेस्ट का मैटर है। And that any published map or chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it purports to have been written or published। Basically बात सिर्फ इतनी सी है कि जो उस बुक पर लिखा है कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम करेगी कि वो किसने लिखी है। मान लो कि किसी पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है और बुक उनके सामने है तो वो उसी चीज़ को मे प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ भाई इसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जेन्युइन है, एक्यूरेट है, और टाइम और प्लेस को भी। ठीक है। सेक्शन 88 भी मे प्रिज्यूम के बारे में बताता है। सेक्शन 88 कहता है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। सो वो जो टेलीग्राफिक मैसेजेस हैं वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं विद द मैसेज डिलीवर फॉर, क्या वो मैच कर रहे हैं जो मैसेज डिलीवर हुआ है ट्रांसमिशन के लिए, उसको कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगी। और कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा कि किसने वो मैसेज डिलीवर किया, इस चीज का कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं लेगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग सेक्शन 88। सेक्शन 88 कह रहे हैं तो कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट अ मैसेज फॉरवर्डेड फ्रॉम अ टेलीग्राफ ऑफिस। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है टेलीग्राफ ऑफिस से टू द पर्सन टू हुम सच मैसेज पर्पस टू बी एड्रेस्ड, एक ऐसे पर्सन को जिसके पास वो मैसेज जाना चाहिए, कॉरस्पॉन्ड्स विद द मैसेज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन। क्या वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उस मैसेज से जो कि भेजा गया है, एट द ऑफिस फ्रॉम विच द मैसेज पर्पस टू बी सेंट, बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वॉज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन। लेकिन कोर्ट उस इंसान पर कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लेगी जिस इंसान ने उस मैसेज को डिलीवर किया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैसेज का प्रिजम्पशन लिया जा रहा है, मैसेज को मे प्रिज्यूम किया जा रहा है कि क्या वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है
और इस पर प्रिजम्पशन नहीं लिया जा रहा है कि किसने उसको डिलीवर किया, उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेक्शन 88A, सेक्शन 88A में भी कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी। अब इसमें क्या में प्रिज्यूम कर रही है? प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कोर्ट ऐसा में प्रिज्यूम करेगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो कि फॉरवर्ड किया गया है बाय द ओरिजिनेटर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर, मान लो कोई मेल भेजी गई टू द एड्रेसी टू हुम द मैसेज पर्पट्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो क्या वो दोनों मैसेज, जो यहाँ से मैसेज भेजा गया, जो एड्रेसी के पास मैसेज पहुंचा, क्या वो दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कर रहे हैं तो कोर्ट उस चीज को मे प्रिज्यूम करेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्यूट, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया, कॉरेस्पॉन्ड्स विद मैसेज फेड इनटू द कंप्यूटर, ओरिजिनेटर के पास जो मैसेज फेड किया गया है, जो मैसेज है, क्या वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उस मैसेज से जो भेजा गया है, तो ये कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम करेगी। सेक्शन 89 फिर से शैल प्रिज्यूम के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 89 क्या कह रहा है? प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। देखो कोर्ट यहाँ पर शैल प्रिजम्पशन ले रही है, शैल प्रिज्यूम कर रही है। The court shall presume that every document called for and not produced after notice, कि सारे ही वो डॉक्यूमेंट जो कि मंगवाए गए लेकिन उसको नोटिस के बाद में प्रोड्यूस नहीं किया गया है, was attested, वो अटेस्टेड थे, स्टैम्प्ड थे और एग्जीक्यूटेड थे इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, उसी मैनर में जिस मैनर जो मैनर लॉ की तरफ से रिक्वायर है, जो मैनर कोर्ट देखना चाहता है, ठीक है। तो सेक्शन 89 में क्या है? शैल प्रिज्यूम है। सेक्शन 90 क्या कहता है? सेक्शन 90 कहता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड। अब 30 ईयर्स ओल्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसको कस्टडी से लेकर के कोर्ट में अगर प्रेजेंट करना है, ठीक है, उसको कोर्ट में अगर प्रेजेंट करना है तो कोर्ट यहाँ पर मे प्रिज्यूम करेगी कि जो डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली अटेस्टेड था और ड्यूली एग्जीक्यूटेड था। इट इज इन दैट पर्सन्स हैंड राइटिंग बाय हुम इट पर्पट्स, जिस मतलब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आया उसमें जो हैंड राइटिंग है कोर्ट उसको मानेगी कि भाई इस पर्सन की हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो ये सेक्शन 90 कहता है। सेक्शन 90A जो बोलता है वो डॉक्यूमेंट 5 ईयर्स ओल्ड के बारे में बोलता है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 5 साल पुराना और वो कोर्ट के सामने प्रिज्यूम करना है तो कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ पर्सन बाय हुम इट पर्पस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसमें दिया हुआ है उसी का, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट में था, ठीक है, उसमें है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कोर्ट मानेगी कि हाँ भाई मेरा ही है, कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी कि वो मेरा है। एंड वॉज एफिक्स्ड बाय हिम, और वो मैंने ही या तो एफिक्स्ड किया है या फिर मेरे से मैंने ऐसे किसी पर्सन को ऑथराइज किया उसको एफिक्स करने के लिए, ठीक है। दो बातें हैं, वॉज एफिक्स्ड बाय मी, बाय हिम एंड बाय पर्सन, और बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, या फिर मैंने किसी पर्सन को ऑथराइज किया कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐसे से एफिक्स करने के लिए, तो या तो उसने किया, तो कोर्ट यहाँ पर मे प्रिज्यूम करेगी। देखो ये सारे सेक्शन जो सेक्शन 79 से लेकर के 90A तक आप लोगों को पढ़ने हैं, इसमें बस आप लोग को ये याद रखना है कि कौन से मैटर पे कौन सा प्रिजम्पशन कोर्ट ले रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ शैल प्रिज्यूम है और कहाँ मे प्रिज्यूम है। ये इतनी कहानी आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपके समझने के लिए आपको याद करना ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आपको इसको सेक्शन से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीका मैं बता दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसको याद रखना है, जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 85C तक आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमने शैल प्रिज्यूम की बात करी। सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 85C तक आप देखेंगे तो हमने शैल प्रिज्यूम की बात करी है। यहाँ देख लीजिए हमने शैल प्रिज्यूम की बात करी है। सेक्शन 86 से लेकर के सेक्शन 90A तक हमने मे प्रिज्यूम की बात करी है, एक्सेप्ट वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 89। सेक्शन 79 से 85C तक हम लोगों ने क्या बात करा? शैल प्रिज्यूम। कोर्ट यहाँ पर शैल का प्रिजम्पशन लेके चल रही है, तो यहाँ तक हो गया शैल प्रिज्यूम। सेक्शन 79 से सेक्शन 85C तक, उसके बाद सेक्शन 86 से लेकर के सेक्शन 90A तक कोर्ट में प्रिज्यूम ही कर रही है, एक्सेप्ट वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 89। जहां पर डॉक्यूमेंट अटेस्ट स्टैम्प एग्जीक्यूटेड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वहां पर आपका सेक्शन 89 में कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर रही है, ठीक है। तो सिर्फ एक्सेप्ट सेक्शन 89, बाकी सब 86 से लेकर के 90A तक मे प्रिज्यूम है।
तो ये एक तरीका है याद रखने का, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं कहीं एग्जाम्पल्स में भी अगर आप ये सेक्शंस लिखोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। प्रिजम्पशन के कुछ अगर क्वेश्चन आया उसमें अगर आपने मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम का, कंक्लूसिव प्रूफ का, ऐसे का अगर आपने एग्जाम्पल लिख दिया तो काफ़ी मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। याद आप लोगों को सेक्शन से ही करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि मे प्रिज्यूम क्या है और शैल प्रिज्यूम कौन से सेक्शन में है, ठीक है। वो चीज़ आपको बस याद रखनी पड़ेगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।